किया। थोड़ी देर में रुद्र गुफा से मंदिर आएंगे पीएम मोदी, केदारनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे। और ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग है। और बातचीत करने के लिए रॉबिन सिंह चौहान हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से गुफा से बाहर निकले, रॉबिन क्या तस्वीरें वहां से सामने आई हैं और क्या अपडेट्स वहां से हैं, विस्तार से आप बताएं। देखिए, आज सुबह से ही हमने अपने कैमरे के थ्रू वो तस्वीरें खींचने की कोशिश की है जहां जो रुद्र गुफा जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए थे। तो आज सुबह हमने देखा कि वो उन्होंने योग किया, बाहर निकल के गुनगुनी धूप का आनंद लिया। योग आसन में वो बैठे हुए थे और हालांकि मौसम बहुत सर्द है और जिस जगह पर ये गुफा है उसके आसपास जो है ग्लेशियर जोन है, बर्फ पड़ी हुई है पीक्स पर, बहुत ज्यादा मौसम सर्द है। और अब जो है वो निकल चुके हैं अपनी रुद्र गुफा से। अब कुछ देर में वो मंदिर परिसर में पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना वो करेंगे। तो वो फिलहाल निकल चुके हैं और अच्छी बात यह है कि मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, उस जोन में धूप खिली हुई है जहां से वो पैदल चल के आ रहे हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल रास्ता उनको तय करना है। और वो सुरक्षा बलों के साथ, इस समय हम देख पा रहे हैं कि वो अपने सुरक्षा बलों के साथ नीचे मंदिर परिसर की तरफ आ रहे हैं। आपको बता दूं इसका भौगोलिक स्वरूप है जहां पर ये है वो एक केदारनाथ धाम के ठीक दाईं तरफ एक ऊंची पीक पर एक गुफा है और अब वहां से नीचे वो उतर रहे हैं और उसके लिए उन्हें मंदाकिनी नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। और बर्फ के ग्लेशियर का जोन है, वहां से पीछे से रास्ता काटा गया है, वहां से होते हुए वो आगे आएंगे और इस समय वो धीरे धीरे कदम पार करते हुए नीचे उतर रहे हैं। अनुपम, बिल्कुल रॉबिन, जो तस्वीरें आप बता रहे हैं, अब आगे कार्यक्रम क्या रहने वाला है इसके बाद? देखिए, आज का कार्यक्रम उनका यही है कि अभी वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद सीधे कुछ देर बाद पूजा अर्चना करने के बाद वो बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेंगे। आज 2 दिन का उनका दौरा है तीर्थ भूमि का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके संसदीय क्षेत्र में इस समय जो है मतदान चल रहा होगा। आखिरी चरण का चुनाव आज है और ऐसे में उससे ठीक पहले वो केदारनाथ पहुंचे और आज वो बद्रीनाथ धाम होंगे। तो चुनाव के आखिरी मतदान जो चरण है, मतदान का जो 7वां चरण है, उसमें वो देवभूमि में इस समय मौजूद है। जी रॉबिन, जैसे आपने कल बातचीत हम कर रहे थे, पूरी हमने कवरेज की, उस दौरान कुछ पुरोहितों से भी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2002 में, उससे पहले ध्यान लगाया था उन्होंने, यहाँ पे काफ़ी वक्त तक रहे थे और उसके बाद एक उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि बातचीत तो नहीं हो पाई होगी, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसी सुगबुगाहट की उन्होंने इस बार ध्यान लगाया, तो क्या कोई खास विश थी जहन में या अनुभव कैसा रहा, किस तरह की शांति उनको मिली, अगर सिर्फ शांति के मकसद से भी ध्यान लगाया हो? देखिए, बिल्कुल जहां तक जिस जगह पर वो पहुंचे थे तो बेहद शांत है, बिल्कुल अलग थलग है वो केदारनाथ धाम से और ऊंची चोटी पर वो स्थान है, वो गुफा है। तो जाहिर तौर पर जो चुनावी थकान है उसको मिटाने के लिए इससे बेहतरीन जगह हो नहीं सकती। जैसा आपने कहा कि इससे पहले भी वो केदारनाथ धाम में थी, कई पुरोहित यहाँ के हैं, वो बताते हैं कि वो जंगल चट्टी में रहा करते थे और नंगे पांव जो है वो केदारनाथ पहुंचते थे, यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और करीबन एक लंबा अरसा उन्होंने यहाँ पर बिताया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उसी शांति के लिए, शायद चुनावी थकान मिटाने के लिए उन्होंने वो गुफा को चुना, जो लगातार चुनाव प्रचार के बाद जो थकान थी उसको मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश की कि ऐसी जगह को ढूंढा जाए जहां पर वो अपनी चुनावी थकान को मिटा सकें। जी बिल्कुल रॉबिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रॉबिन सिंह चौहान हमारे संवाददाता वहां से हमें लाइव अपडेट्स दे रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ एक तस्वीरें सामने आई जिसके जरिए हम आपको बता दें कि उन्होंने जो है ध्यान लगाया हुआ था और वो पूरा होने के बाद जो बाहर आए और आज बद्रीनाथ का उनका कार्यक्रम है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और एक क्यूरियोसिटी होती है जब इस तरह की कोई ख़ास विजिट होती है, तो ये भी लोग जानना चाह रहे होंगे, उनसे पूछेंगे भी
यकीनन ये प्रश्न उठेगा। ये बात भी निश्चित है कि उन्होंने ध्यान लगाया तो उसके बाद जहन में क्या था, किस तरह का अनुभव हुआ। और हाँ, आम लोगों के भी ख्याल में आएगा कि अगर संभव हो सका तो कभी वो भी इस दिशा में आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया इस गुफा में। स्पेशली इससे पहले मुंबई के एक व्यक्ति ने जो है ध्यान लगाया था। तो खैर बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी हैं, लेकिन अनुपम जहन में ये बात आती है कि जब प्रधान ने तस्वीरें देखी उनकी और ध्यान मुद्रा में, तो आपके हिसाब से क्या सोचा होगा उन्होंने कि किस तरह का ख्याल होगा जहन में? देखिए, ये तो आस्था का सवाल होता है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप किसी धार्मिक जगह पर किसी आस्था के साथ आते हैं और आप ये सोच करके आते हैं कि वहाँ पर आपको ध्यान लगाना है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप पिछले 2-3 महीने से अपने एक बिजी शेड्यूल में लगातार चल रहे हों, तो आदमी एक पीस के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि शांति के लिए, सुकून के लिए किसी धार्मिक जगह पर आकर के तमाम व्यायाम को, तमाम योग के ज़रिए, तमाम चीज़ों के ज़रिए अपने, और यहाँ पर ये दृश्य सामने आ गए हैं जीनत। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और देखिए, और ये तस्वीरें और क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो देखिए हाथ में छड़ी है, बैलेंस बनाना होता है और वो भी हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। तो एक देखिए अनुपम, प्रकृति और उससे लगाव, उससे प्यार, मुझे लगता है हर इंसान जो है इस तरह की शांति जो है अपने जीवन में तो ज़रूर ख्याल करता ही होगा इस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। और मैं अमूमन, जैसे हम देखिए सोशल मीडिया के जरिए और वैसे भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की ड्रेसिंग बहुत बिल्कुल आई कैची जिसे बोलते हैं, बहुत अपीलिंग होती है। तो कुछ यहाँ पर भी, हाँ, जैसे कि रॉबिन ने जिक्र किया कि बड़ा सर्द सा मौसम है, तो कुछ ऐसा सा कोट सा उन्होंने पहना हुआ है और सुबह की जो धूप है उसका आनंद ले रहे हैं। और तस्वीरें हम जो हैं लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी दूरी भी है जहां पर ये गुफा थी और मंदिर से, हाँ। तो काफी पैदल चलना पड़ा था। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। थोड़ी देर में रुद्र गुफा से मंदिर जो हैं वो आएंगे पीएम मोदी, और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि वो शायद मंदिर की तरफ ही निकले हैं, गुफा से तो वो निकल चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 12 से 14 घंटे का जो एक वक्त हमने कल देखा जीनत की, उन्होंने वो वक्त गुफा में गुजारा, तकरीबन 18 घंटे जैसी चर्चा है जी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं जो इस वक्त हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह का अगर देखिए हम देखिए कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडरान थे, जैसे हम कल बातचीत भी कर रहे थे, 1980 के दशक में उन्होंने एक बार ध्यान लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा की नुमाइंदगी करते हैं,